मुझे याद ही रहता मेरे पे FIR हुई है, लेकिन मैं याद करती हूँ, फिर मुझे समझ नहीं आती कि इसका क्या होगा। लेकिन NCCI ने, मुझे नहीं पता वकील को बताया, वकील ने आपको नहीं बताया कि वो बेल बेचारे करवानी है? बताते हैं, मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं भूल जाती हूँ। लेकिन ये समझते हैं ना कि आपके FIR होने के बावजूद भी आपको स्टेट लेके गिरफ्तार अभी तक नहीं, मैंने वो लिए प्रोटेक्टिव बेल लिया लाहौर हाई कोर्ट से। जी जी, वो कब तक है? वो है अभी 10 दिन तक, और मैं खून की मुझे लगता है मैं लेकर नहीं आई। नहीं, मैंने ला ली थी, मेरे पास कागज है, लेकिन मेरे दूसरे बैग में रह गया। हाँ, लेकिन आप लोग जब मुझे कोई पकड़े तो आप लोग मेरे लिए खड़े होना भूलना, क्योंकि मैं एक पुरअमन शहरी हूँ, ठीक है। अब आप लोगों का काम है, आप गवाह हैं कि हमने कोई कभी गलत काम नहीं किया। जलसे में तो देखिए, मैं जाऊंगी, मुझे पकड़ देंगे, नहीं जाऊंगी। ये देखिए, ये तो इश्तेहारी हो चुकी है, और मेरे ऊपर FIR है, तो हम क्यों रिस्क ले जाएं, पेश करेंगे, मैं पकड़ लेंगे। पंजाब में खतरा हो रहा है गिरफ्तारी का, नहीं, वहाँ पे भी फिरते हैं, कोई भी कर सकता है। देखिए, गर्मी है, गर्मी बहुत है, मैं जेल में जा रही हूँ। अच्छा, 3 साल होने वाले हैं। देखिए, 3 साल में बड़ी स्ट्रगल की है, लेकिन जहाँ स्टेज पे आप पहले दिन थे वहाँ पर आज ही हैं, तो 3 सालों में आपने क्या खोया, क्या पाया, और ये बताइए। इतना कुछ पाया है कि सब निज़ाम खुल के सामने आ गया। जो निज़ाम चलाने वाले कह रहे निज़ाम खत्म हो गया, तो फिर और क्या पाया? बड़ा कुछ पाया। आंखें खुल गई, पूरी कौम की आंखें खुल गई। वो कह रहे हैं जो ये चला रहे थे, जिस तरह भी चला रहे थे, उन्होंने कहा ये निज़ाम कोलैप्स होता है, ये बहुत कुछ पाया। ये तो बातें हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि निज़ाम चल नहीं रहा, लेकिन जो भी आता है वो कहता है कि तरक्की। बचपन से सुन रहे थे ना, लेकिन इमरान खान की तरह कोई खड़ा नहीं हुआ था। आज इमरान खान खड़े हैं, और इमरान खान ने खान साहब ने बहुत तरक्की किया। खान साहब का दौर याद करो, उस दौर की सारा कुछ निकाले, पता चलेगा क्या दौर था। उन्होंने कोविड में भी पाकिस्तान को संभाल लिया था, ये अच्छे हालात में भी नहीं संभाल सकते थे। इमरान खान की बात है। तो खान साहब और इतने अच्छे चल रहे थे, तो 3.5 साल बाद क्यों से ऐसा मसला आ गया कि उनको घर जाना पड़ा? आपको पता है मसला साहब, तो आप बच्चे को पता है, मेरे से नहीं, आप किसी से पूछे, मेरे NCCI मुझे बुला देंगे। मैंने नहीं कुछ बोलना, अब आप मुझे बुलवा के फिर मुझे NCCI के हवाले कर दोगे। आप बोले, आप पहले पूछे वो मेरा भी वकील जा रहे, कल को मुझे ले जाएंगे, तो आपने किसी ने पीछे आना भी नहीं है दवाई देने मेरे लिए। लेकिन ये भी तो है ना कि नहीं, जो बंदा रिपोर्टिंग करोगे, ये कोई नहीं कहेगा कि नौरीन खान की, नौरीन न्याज़ी कितनी पुरअमन शहरी थी, हमेशा सही बात करती थी। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत बात नहीं की। मैं पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन शहरी हूँ, और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे पाकिस्तान को उनको बुलाना चाहिए था। एक मेरी अब अपनी बात है, अब तुम मुझे फिर फंसा दो, तो इसलिए मैं नहीं देखे ना कि आपने देखा, आप वही देखे ना, 9 मई जब वाकया जंग जीती थी, पाकिस्तान की जंग जीती, आपने अपने घर में बयान दिया कि वो जंग के बारे में आपने बयान दिया था, तभी तो जो ये असेंबलियों में देते थे उनको भी नहीं NCCI ने बुलाया, जो बाहर देते थे अब उन्होंने बाहर दे देते, तो इसलिए ये बताइएगा, आपकी सामने से मुलाकात की, फिर आपने बताया, आपने तो क्या रद्द-ए-अमल ये बताया आपने कि आपको उसे पता था, क्या रद्द-ए-अमल? कुछ नहीं, उससे कहता कि अगर आपको पकड़ लिया तो बड़ी ज्यादती होगी। मैंने कहा फिर इसी जेल में आ जाऊंगी, कोर्ट लग पर, तो मिलते रहेंगे, आपस में राब्ता रहेगा। तो कहता नहीं, ना पकड़े जाना। तो मैंने कहा मेरे तो ख्वाहिश था पकड़े जाने की, बाकी अल्लाह को जाने। अच्छा, अभी आपने कभी कोशिश की है कि यहाँ पर आपकी बहन अभी भी एक जेल में है, उससे भी मुलाकात की जाए, उसके लिए कभी कोई एप्लीकेशन? तो जब खान साहब से मुलाकात है तो उनसे भी हो जाती है, तो अंदर ही जा सकती, तो मुलाकात कैसे करें भाभी से? ताकि भाभी से हम तो मिलना चाहते हैं, मैं मिलवाएं, कोई नहीं मिलवाता। आप कोर्ट में किसी जगह पे आपने एप्लीकेशन दी, उनसे मुलाकात दी, जैसे आपने खान साहब के लिए एप्लीकेशन दी थी? रिलेशन होती है ना, वो मुलाकात की एप्लीकेशन देती है, उनकी फैमिली ने अपने लिए दी थी, हमने इमरान खान साहब के लिए। तो आपको पता है सारी बातें। अगर आप ये समझते कि अनंत भाभी का ड्रामा भी होएगा तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हर तरह से पूरा माने, ये वाली बातें हमारे घरों में नहीं, ना बाहर है ना घरों। मैडम, क्या आप समझती हैं कि अगर मुज़ाकरात हो या कोई रास्ता निकल सकता है वानी PTI के लिए? मेरे पास एक ही रास्ता है अल्लाह का, और वो निकल रहा है इंशाअल्लाह। अल्लाह उनको सबकी पकड़ कर रहा है, सब अपने अपने इंशाअल्लाह। इमरान खान सुखरू होंगे, निकलेंगे, इज्जत से निकलेंगे। जो जालिम है
उनका हिसाब किताब होगा और अपना हिसाब। लेकिन जैसे कोई बात चल रही है मुलाकात या मुलाकात के बारे में, तो साथ ही वो जो अंदरूनी खामोशी वाली बात होती है वो आप बीच ड्राइव में आगे बात कर रहे थे, जो मुलाकात के मुज़ाकरा चल रहे होते हैं वहाँ पर रुक जाते हैं। वो तो हम नहीं बात करेंगे, मैं मुलाकात के बाद। अब आपका बुनियादी सवाल ये है कि पहले मुलाकात है कि खान साहब की है? आप पहले बताएं आप किस चैनल में, तो आपको जाके मेरी रिकॉर्डिंग चला। लेकिन वो तो जो आपने बोला वही चलेगा। ये तो वो चैनल है, वो जो मेरे पास लड़का है, तो क्या नाम है उस चैनल का? वो तो खास चैनल था। और ये देखिए, ये अच्छा, ये बेहतर हो गया। ये बच्चा था, स्टार्ट हुआ था, लेकिन अच्छा है, अच्छा हो गया। बस पहले आप भी साबित कर दें, हम भी साबित कर दें। मीनार में गए, वहाँ पर उन्होंने मीनार में थे वहाँ। लेकिन इससे अंग्रेजी की समझ आना जरूरी नहीं है। देखिए, अंग्रेजी समझना हमारा काम नहीं है, वो अपना बाकी काम करे। हमारी ज़बान, कौमी ज़बान उर्दू है। हमें तब फिक्र करनी चाहिए कि लोगों को उर्दू ना आए, उसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। अंग्रेजी तो ठीक है, दूसरी ज़बान है, अगर उसमें कोई ना भी समझ आए तो कोई मेरा नहीं ख्याल से बड़ी बात। पीटीआई के हवाले से था कि 9 मई के वाक़यात में जो उनके कारकुन हैं वो नहीं हैं, लेकिन अभी बन्नू जेल में अलीमा खान साहब की मुलाकात हुई उन लोगों के साथ जो कन्विक्टेड हैं यहाँ पर मुख्तलिफ वाक़यात में। तो आप क्या समझते हैं, उनको ऑन करते हैं आप उन लोगों को? होंगे तो यकीनन पीटीआई ऑन करेगी, क्यों नहीं करेगी? अगर 9 मई के हैं तो पीटीआई सब सारे कारकुनों को ऑन करती है, वो बेगुनाह है। जो 9 मई के जो असल गुनाहगार हैं वो हैं जिन्होंने सीसीटीवी की फुटेज चुराई है। ये बेगुनाहगार मजलूम लोग अंदर पड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो कुर्बानियाँ दी है, अल्लाह उन कुर्बानियों के ज़रिए इन जालिमों को, जिन्होंने जुल्म किया और जिन लोगों ने इन जालिमों की मदद की, सबको अल्लाह निशाना कर दिलाएगा इंशाल्लाह। आप ये नहीं समझते कि ये जो तहरीक है सिर्फ फैमिली चला रही है, इसके अलावा जितने भी कारकुन हैं कोई भी नहीं आएंगे? अगर फैमिली अगर ना होती तो ये तहरीक कब जा जाती? कितने महीनों से यहाँ आ रहे हैं, इतने लोग यहाँ आते हैं, गर्मी सर्दी बारिश में। आप ये बात करें, आप मत करें कारकुन। इमरान खान की पार्टी वाहिद पार्टी है जो पूरा मुल्क है, अवाम है, लोग हैं, मोहब्बत है। पाकिस्तान लेकिन बाहर मुल्कों में भी लेकिन ये आप ये ना कहें कि नहीं निकलते। ये सारे यहाँ पे आपने देखा नहीं, डियाला में कितनी मारे खाई है, कितनी जेलें काटी है बच्चों ने। आप ये बातें किया करें, ना करें। नहीं, लेकिन फैमिली के जो तहरीक चला रही है, फैमिली चला रही है। फैमिली के अलावा यहाँ पर वो जो कारकुनों को देखे कि ओहदे दिए गए, वहाँ पर उनके जो वक्त थी वो हमें नहीं पता। देखो, मुझे तो ना ओहदों का पता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, ये ना कहें सब शामिल हैं, सब आते हैं, सब ने जुल्म सहा है, मारे खाए हैं। आपके सामने आपको पता है, मैं इतने लोगों को मिली हूँ जिनके घर तोड़े गए हैं। कभी आपने बताया, आज तक सुना था घर तोड़े जाते हैं? पीटीआई के बाहर लोग हैं जिनके घरों में चीजें तोड़ी गई हैं, लूटी गई हैं, पुलिस ने चोरी की है, और कौन करवा रहे हैं? लेकिन आप देखें कितना जुल्म हुआ है। आप पीटीआई के लोगों की बात कर रहे हैं। पीटीआई के आपने भी आप जैसे बात की तो पार्लियामेंट में जो पहली दफा जो पार्लियामेंट में अच्छा, ये आपके ज़रिए पीटीआई इमरान खान ने अडयाला जेल से कहते रहे कि मौजूदा निज़ाम नहीं चल रहा। अभी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि कोलैप्स कर गया है, तो ये आप उन्होंने वही कहा जो इमरान खान ने कहा था। इमरान खान पहले कह चुके थे, इनको तब लग रहा था चल जाएगा, लेट समझ आती है। उन्होंने चला रहे थे, नहीं चलाना, चलना भी नहीं था। जुल्म का निज़ाम कभी नहीं चलता। जो जुल्म पाकिस्तान में हुए वो कभी कहीं नहीं हुआ। कश्मीर आपके सामने है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें हर एक जो बच्चा यहाँ शहीद होता है उसकी तकलीफ होती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, लोगों की सुने ना पाते हैं। बेचारे छोटी उम्र के बच्चे अपने मुल्क के लिए निकलते हैं, तो उनको आप गोलियां मार देते हैं। ये शायद दुनिया में कोई मिसाल इसकी मेरा नहीं ख्याल होता। मैडम आपका असल सियासी हरीफ कौन है? मतलब हुकूमत है या दीगर हल्के हैं? हमारा तो हरीफ कोई भी नहीं है, क्योंकि देखिए पीटीआई से किसी का मुकाबला नहीं है। बाकी जो भी हैं वो एक अलहदा लोग हैं। पीटीआई अकेली है जो पाकिस्तान की एक जमात है, मुनज़्ज़म जमात है, सबसे ताकत वाली जीती हुई जमात है जिसके साथ अवाम खड़ी है। तो पीटीआई का कोई हरीफ नहीं है। बाकी ये सब ऐसी नाम के हैं, मेरा नहीं ख्याल पे पार्टियां हों। अलीमा आपा के जो जलसे हैं केपीके में, आप समझती हैं कि वो सियासत में एंट्री दे रही हैं? इस सियासत में नहीं, वो एक तहरीक है, तहरीक में सब शामिल हैं। तहरीक चल रही है, सियासत में हो रही तहरीक है।
لیکن ابھی آپ نے کہا تحریک چل رہی ہے لیکن سیاسی کارکنوں کے ساتھ جا کے وہاں پر جلسے کے تحریک وہ بھی تحریک میں جہاں پر آپ کی حکومت ہے وہاں پر سہارا لے کے آپ یعنی کہ آپ کمپین کر رہی ہیں یعنی کہ کیمپین ہی تھی، تحریک کا حصہ عمران خان کے لیے تحریک